मैंने इस कहानी का पहला भाग पहले वीडियो में डाला है और ये इस कहानी का भाग 2 है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। मोमल उसके पीछे पीछे दौड़ी और उसी बेंच में आकर बैठ गई। अपने चाकू को बैग में रखते हुए आंखों में जोश लिए बोली, आप यहीं रहते हैं क्या? मुझे उस जानवर को देखना था। उस शख्स ने उसे तिरछी आंखों से एक बार देखा और फिर खामोश रहा। उसके हल्के भूरे बाल, गहरी भूरी आंखें, गोरे चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, मूछें और 6 फीट ऊंचा कद, लेकिन चेहरे पर कोई कैफियत या मुस्कान नहीं थी। उसने चाय वाले लड़के को आवाज़ लगाई, मैक्स चाय पिलाओ। मैक्स दौड़ता हुआ आया और खुश होकर बोला, अरे अब्राहम सर, आप गए नहीं? फिर उसने मोमल को देखते हुए कहा, अरे दीदी, आप होटल नहीं गई? मोमल ने अपने मन में कहा, ओह, तो इसका नाम अब्राहम है। फिर उसने मैक्स को जवाब दिया, नहीं, मुझे एक और कप चाय पीनी है। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है ना, इसलिए। तुम्हारे हाथ की एक कप चाय से ऐसे भी मन नहीं भरने वाला, इतनी अच्छी जो बनाते हो। मैक्स ने मुस्कुराकर उसे शुक्रिया कहा। फिर उसने अब्राहम से पूछा, सर, आप तो आज ही जाने वाले थे ना? अब्राहम ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए कहा, हाँ, आज जाने वाला था, लेकिन कुछ काम रह गया था, इसलिए कल दोपहर तक चला जाऊंगा। दोनों ने बैठकर चाय पी। उसके बाद वो उठकर जाने लगा। मोमल भी जल्दी करते हुए उठी और उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसे पीछे आते देख वो रुका और डांट कर बोला, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मोमल ने अपनी आईब्रोज को सिकुड़ कर कहा, ये एक ही रास्ता है, तो मैं यहीं से न जाऊंगी? आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो मैं आपका पीछा करूंगी। मैं अपने होटल जा रही हूँ। इतना सा कहकर वो उसके बगल में सनसनाते हुए चली गई। तेज तेज चलते हुए वो अपने आप से कहती हुई जा रही थी, खुद ने ही मुझे टाइगर खा जाएगा कहकर डराया और अब कहता है पीछे क्यों आ रही हो? देर रात न होती तो मैं अकेले जंगल घूम लेती। वो अपने आप में ये सब बड़बड़ा रही थी। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, अब आप क्यों आ रहे हैं मेरे पीछे? अब्राहम ने झुंझुला कर कहा, यहाँ एक ही होटल है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, समझ गई? अब अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप चलो। इसी तरह वो दोनों होटल पहुँचे। सुबह मोमल को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाना था। वो यहाँ असिस्टेंट लाइब्रेरियन की इंटरव्यू देने आई है और बहुत नर्वस भी है, क्योंकि उसे ये नौकरी हर हाल में चाहिए। इसलिए वो सोई नहीं और पूरी रात जितनी हो सके पढ़ाई करती रही। उसके साथ एक छोटा भाई आया था जो दूसरे कमरे में सो रहा था। सुबह होते ही वो अपने भाई के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। यूनिवर्सिटी जाकर उससे इतनी खुशी हो रही थी कि जैसे यह जगह उसके सपनों में बरसों से समाई हुई हो। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और खूबसूरत खूबसूरत इमारतें उसकी इन आँखों में चमक बढ़ा रही थी। यूनिवर्सिटी के सामने खड़े होकर कुछ देर वो उस जगह को निहारते रही। फिर अंदर एचआर ऑफिस गई। करीब दोपहर के समय उसका इंटरव्यू हुआ, जिसमें उसने सभी सवालों के सही सही और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दिया। खुश होकर एचआर ऑफिस से बाहर आई। उसे खुश देखकर उसके भाई रैन ने पूछा, क्या बात है दी, लगता है आपको जॉब मिल गई? मोमल ने जोशीले अंदाज में कहा, बिल्कुल, आखिर मैंने इतनी मेहनत जो की है। ऑफिसर्स ने कहा कि 5 दिन बाद रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मुझे यकीन है ये जॉब तो मुझे ही मिलेगी, क्योंकि ऑफिसर ने कहा कि मुझे यहाँ रहने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसका मतलब मैं इंटरव्यू में पास हो गई हूँ। वो दोनों भाई बहन खुश होकर कैंपस के ग्राउंड में रखे बेंच पर बैठे। मोमल ने रैन से कहा, सुनना, मेरे लिए चाय ला दे। कुछ देर हम यहाँ बैठेंगे, फिर चाय पीकर घर के लिए निकल जाएंगे। रैन उठा और उत्साहट में बोला, क्या दी, आपको हर बात पर चाय चाहिए? आप चाय थर्मस में लेकर क्यों नहीं घूमती? मोमल मुंह पिचका कर बोली, अरे उसमें मज़ा नहीं आता, तू जाएगा या नहीं? रैन बोला, जा रहा हूँ। मोमल फिर से अपनी डायरी में कुछ लिखने लगी। कुछ देर में रैन चाय लेकर आया। चाय पीने के लिए उसने बेंच पर डायरी रख दी, लेकिन बातें करते करते चाय पीने की वजह से वह डायरी को भूल गई और उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उसने अपने बैग में डायरी रखी या नहीं, और वो बेंच पर ही रह गई है।
दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए। कुछ ही देर में वहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट आए, बेंच पर रखे डायरी को उठाकर उलट पलट कर देखने लगे, यहाँ तक कि उस डायरी के लिए वो लोग आपस में छीना झपटी करने लगे, जैसे उसमें कोई खजाना छुपा हो। इतने में किसी की कड़क आवाज़ आई, क्या हो रहा है यहाँ? अचानक स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हो गए। सामने देखा तो अब्राहम हाथ में एक बैग लिए खड़ा था। उसमें से एक स्टूडेंट ने कहा, सर यहाँ बेंच पर हमें एक डायरी मिली, ये कोई मोमल मैरी नाम के स्टूडेंट का है। क्या आप जानते हैं सर कि यहाँ इस नाम की कोई स्टूडेंट है या नहीं? डॉक्टर अब्राहम इसी यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो सबसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर माना जाता है। उसने स्टूडेंट के हाथ से उस डायरी को लेते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं कि इस नाम की कोई स्टूडेंट यहाँ है या नहीं, लेकिन अगर कोई है तो उसे दे दिया जाएगा। ये कहकर वो डायरी लेकर चला गया। उन स्टूडेंट में से एक ने कहा, सर किसी रिसर्च पर गए थे ना, सीनियर्स को लेकर वापस कब आ गए? पीछे से सीनियर्स की टीम आ रही थी। उसमें से एक ने कहा, ये लोग जस्ट अभी आ रहे हैं। अब्राहम ने उस डायरी को वापस करने के लिए वहाँ के क्लर्क से मोमल नाम की स्टूडेंट को ढूंढने को कहा, लेकिन क्लर्क ने चेक करके बताया कि यहाँ कोई भी इस नाम की स्टूडेंट नहीं है। ये बात जानकर वो थोड़ा ताज्जुब हुआ और डायरी को अपने पास ही रखा। रात हो चुकी थी। एक सुनसान सा कॉटेज जिसके खिड़कियों से रोशनी बाहर तक आ रही थी, उसके ठीक बगल से एक तालाब बह रही थी, जिसका पानी पत्थर से टकराता तो झपाक सी तेज आवाज़ होती। कॉटेज के दूसरी तरफ जंगल था। कॉटेज के सामने दो लकड़ी की बनी कुर्सियाँ और एक छोटी सी टेबल रखी हुई थी। ये घर किसी और का नहीं बल्कि प्रोफेसर अब्राहम का ही है, जिसमें वो अकेला रहता है। उसका घर यूनिवर्सिटी के नज़दीक ही है। रात के समय वो अपने घर से बाहर आया और वहाँ रखे कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ में मोमल की डायरी थी। पेड़ों की सरसराहट और पानी के बहने की आवाज़ जैसे एक मधुर धुन सुना रही थी। वो पहले तो डायरी को कुछ देर तक देखता रहा, फिर सोचा कि जरा देखूं तो सही क्या लिखा है, शायद लिखने वाली का पता चल जाए। उसने पहला पन्ना पलटा, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, दिस डायरी बिलोंग्स टू मोमल मैरी। मोमल कितना अजीब नाम है, पहली बार सुना है मैंने। अपने आप से ये कहकर उसने दूसरा पन्ना पलटा, जहाँ से मोमल ने लिखना शुरू किया था। आगे की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, कहानी पसंद आती है तो।